Hello, bachcho, let's see the question first. And question says that in certain region of inertial frame reference, there is magnetic field with magnetic induction B rotating with angular velocity omega. Find del cross E in the region as function of vectors omega and B. So students, तो पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की कंसेप्ट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल इक्वेशंस. देखो, जो मैक्सवेल ने मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ इक्वेशन दिए थे, उसको मैक्सवेल की इक्वेशन बोलते हो आप. अब यहाँ पर देखो, जो मैक्सवेल का इक्वेशन था डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, राइट. इसको आप एम्पियर्स लॉ भी कहते हो, राइट. यहाँ पर आप इसको फैराडेस लॉ कहते हो. डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, ये था. अब यहाँ पर देखो, अगर आपको डेल क्रॉस ई पता करना है तो माइनस डी वी बाई डी टी से आप पता कर सकते हो, राइट. तो बी को देखो, बी क्या रहा है बच्चों, आपका रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, तो देखो मान लो ऐसा रीजन है बच्चों और रोटेट कर रहा है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, राइट. जो मैं इस एक्सेस को बच्चों के कैप मान लो आप, तो दो तो प्लेन में आएंगे बच्चों और एक प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, राइट. तो ये कुछ ऐसा है, जो प्लेन वाला वेक्टर है मान लो बच्चों वेक्टर B1 है, राइट. और ये क्या है आपका ओमेगा टी है. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा B1 कॉस ओमेगा टी और एक तो होगा B1 साइन ओमेगा टी. और B3 जो B2 के कैप होगा, राइट. बी जो होगा वो होगा B1 कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस B1 साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस B2 के कैप. ये होगा, बी आ गया बच्चों. अब डेल, ठीक है. अगर मुझे एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है बच्चों डेल क्रॉस ई का, राइट. तो डी देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा. देखो ओमेगा आपका बच्चों ऐसे कह सकते हो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट के कैप, ये आएगा. ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट के कैप. अब डी बी बाई डी टी करोगे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर करोगे तो माइनस B1 ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप. यहाँ पर क्या आएगा B1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. और ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या हो जाएगा जीरो, ये आ जाएगा. सो डी बी बाई डी टी अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो B1 ओमेगा कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप. ये आ गया डी बी बाई डी टी. ठीक है. तो अगर हम इनको देखो, इसको ओमेगा और बी के टर्म्स में लिखना है, तो अगर ओमेगा क्रॉस बी करोगे बच्चों, देखो ओमेगा क्या है ओमेगा नॉट, ओमेगा क्रॉस बी करो, ओमेगा क्या ओमेगा नॉट के कैप क्रॉस बी क्या है B1 कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस B1 साइन ओमेगा टी जे कैप. और यहाँ पर क्या था B2 के कैप था. तो के क्रॉस के तो जीरो होगा, के क्रॉस आई क्या होगा बच्चों का माइनस जे होगा. तो ओमेगा नॉट B1 ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा टी जे कैप होगा, के क्रॉस आई जे कैप होगा, ना कि माइनस जे कैप. और एक के क्रॉस जे क्या होगा बच्चों माइनस आई कैप होगा, तो माइनस B1 ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप. ये आ गया ओमेगा क्रॉस बी. और देखो डेल बी बाई डेल टी, देखो डेल बी बाई डेल टी, या सॉरी ऐसा देख लो, माइनस डेल बी बाई डेल टी कितना आएगा डेल बी, ठीक है ना. डेल बी बाई डेल टी इतना है, माइनस डेल बी बाई डेल टी कितना आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस डेल बी बाई डेल टी कितना आएगा आपका B1. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों ओमेगा है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड वास्तव में तो ओमेगा नॉट ही है, राइट. B1 ओमेगा नॉट, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करोगे साइन ओमेगा टी आई कैप, क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप. यही था यहाँ पर. यहाँ पर बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा. और यही क्या था बच्चों आपका, देखो डेल क्रॉस ही था, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी इतना आया. और यहाँ पर अगर आप देखो
तो यही तो क्वांटिटी क्या आ रही है, ओमेगा क्रॉस बी आ रही नहीं आ रही बच्चों, ओमेगा क्रॉस बी भी सेम वैल्यू आ रही है, तो डेल क्रॉस ई किसके बराबर है आपका, ओमेगा क्रॉस बी के बराबर है, right? तो ये बच्चों फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया डेल क्रॉस ई और ओमेगा और बी में, दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.